To present the next segment, we invite a creative visionary whose work has redefined storytelling through sound and What better way for us as a school than to honor and cherish his achievements by instituting a grant in his name to help the next generation of artists of the music industry by rewarding their hard work, diligence and skill. Rafi Saab's name is synonymous in the history of Indian media and his voice echoes in our hearts always. In our own small way, Whistling Woods can perhaps add to that unparalleled legacy. I am eternally grateful to his family, Shahid sir and Firdaus ma'am for coming today and supporting us and enabling us to name the scholarship in his name. We would like to award the first Whistling Woods Muhammad Rafi Scholarship to our very own B. Raghava Balchandran. Raghava is a student of the School of Music. He has been a meritorious through all 3 semesters, the highest CGPA in class. He also holds the highest attendance. Thank you so much, Ashish ji and Sonal Nigam ji and Shahid. आज रियली खुशी एक शाम है कि जब व्हिस्लिंग वुड्स ने एक केडेंस फिल्म फेस्टिवल म्यूज़िक फेस्टिवल शुरू किया है, जिसका कि उद्घाटन हमारे प्रसिद्ध गायक मित्र भाई सोनू निगम जी ने किया है और मोहम्मद रफ़ी साहब के सुपुत्र शाहिद भाई ने किया है। और आज दूसरी खुशी की बात ये हुई कि हमने व्हिस्लिंग वुड्स में सब विद्यार्थियों के लिए, म्यूज़िक विद्यार्थियों के लिए एक मोहम्मद रफ़ी स्कॉलरशिप अवार्ड को शुरू किया है, जो हर साल दिया जाएगा हर विद्यार्थी को। मेरे साथ बैठे हैं अजिंक्य साहब, जो हमारी मराठी फिल्म के नायक हैं, हमारा के जो 16 मई को रिलीज़ हो रही है, उनका आज गीत भी दिखाया गया। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 दिन भी म्यूज़िक फेस्टिवल में पोएट्री, म्यूज़िक, गायकी सबके बारे में विषय में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट आए हैं जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ओल्ड फ्यूजन है, ओल्ड म्यूज़िक और न्यू म्यूज़िक में जो फ्यूजन में ये हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो अपने आप को एक चीज़ में फोकस करके जो मर्यादा है म्यूज़िक की उसको बनाए? कोई सलाह से कुछ नहीं है। हर ज़माने के साथ में कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो होती रहती है। संगीत पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज के लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। एक ही चीज़ जो हर समझदार इंसान जिसने भी अपनी कला को कहीं तक लेकर आया है वो यही कहेगा, बस मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने काम, अपने क्राफ्ट में ध्यान देंगे, उतना पुरानों से सीखिए और नई जो तकनीक है, नयापन है, उसको भी अपनाइए, तब जाके एक होलसम आर्टिस्ट पैदा होता है। जो बच्चे आज यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी, वो जिस तरीके से ऑडियंस बैठती है उनसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं? कोई इसका फॉर्मूला नहीं है जी। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। जैसे आप रफ़ी साहब की अगर बात कर लें तो रफ़ी साहब का अंदाज़े बयां स्टेज पर कुछ और था, किशोर कुमार जी अलग था। दोनों ही अपने अपने तरीके से ऑडियंस को बांध लेते थे।
तो हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। रफ़ी साहब अगर किशोर कुमार की तरह करेंगे परफॉर्म तो वो अच्छे नहीं लगते, किशोर कुमार जी रफ़ी साहब की तरह करते तो अच्छे नहीं लगते। हर इंसान का अपना अपना जो व्यक्तित्व होता है उसके मुताबिक उसे अपनी परफॉर्मेंस डिवाइस करनी पड़ती है, खुद खोजनी पड़ती है। किसी और को देख के मुतासिर ना हो देना, मतलब आप मुतासिर हो सकते हैं लेकिन किसी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इम्प्रेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस मत होइए। सर आपने ऐसे गाने गाए हैं जो जनरेशन को डिफाइन करता है, आपके हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट को कौन सी क्वालिटी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए लॉन्ग म्यूजिक कैरियर के लिए? सुनने की, सुनो, बहुत कुछ सुनो और जज नहीं करो। काफ़ी लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं जज करने में। लता मंगेशकर बेटर है, आशा भोसले बेटर है, मोहम्मद रफ़ी बेटर है। आप जब इतने पैशनेट स्टूडेंट्स को देखते हैं अपने आसपास, तो आपकी शुरुआत भी एक जब हुई थी तो कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो शेयर करना चाहें, इतने पैशनेट जो टैलेंट है आज के टाइम में? मैं असल में मैं तब से गा रहा हूँ जब मैंने तो होश ही संभाला होगा प्रोफेशनली। मतलब मैं 77 से प्रोफेशनली गा रहा हूँ, स्टेज पे गा रहा हूँ। तो पहले मतलब शुरू से ही मुझे पैशन था हमेशा गाने का, और इट वाज नेवर टेकन फॉर ग्रांटेड। सीख नहीं पाया था मैं, अब जाके थोड़ा बहुत सीखता हूँ, लेकिन बचपन में सीखने का मौका नहीं मुझे मिला। लेकिन हैविंग सेड दैट मैंने ऐसे सोचा नहीं कि तब नहीं सीखे तो अब नहीं सीख सकते। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक कोई राग पकड़ लेता हूँ, सीख लेता हूँ। मेरे उस्ताद गुलाम हसन खान साहब, उनके बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी, तो सीखता रहता हूँ। और जर्नी में कब स्टार्ट हुआ, कब कहाँ पहुँचे पता ही नहीं। इतना कह सकता हूँ 91 में जब मुंबई आया था तो यहाँ पे कुछ हमारी पहचान वगैरह थी नहीं, तो एकदम स्क्रैच से शुरू किया। और मेरे फादर ने जो मुझे बात कही थी उस समय, उन्होंने कहा था कि तू जवान है, तू दिखने में ठीक ठाक है, और तू पढ़ाई में भी अच्छा रहा है, गाने में अच्छा है, तू तेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट में अच्छा चलता है, तो अगर तू ने जवानी को ज़्यादा जिया तो ठीक है, जवानी जी ले, गर्लफ्रेंड बना सकता है, दोस्ती वोस्ती कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि या तो अभी धक्के खा ले और बाद में ऐश करना, या अभी ऐश कर ली और बाद में धक्के खाना। तो वो चीज़ को मैंने ध्यान दिया, पकड़ा, और आई मेड श्योर दैट मेरे ग्रोइंग अप जब मुझे अपने पाँव जमाने थे तो मैंने अपने काम पर भरपूर ध्यान दिया, डेडिकेशन से ध्यान दिया, और अपने गुरुओं को बहुत भगवानों की तरह ही पूजा। रफ़ी साहब जैसे हमारे, उनको हम भगवान ही मानते हैं। अपने गुरुओं को भगवान की तरफ वो दर्जा देंगे तो गुरुओं का आशीर्वाद आपके सर पे और अंदर आता है, जीवन में आता है। जब आप करते हो और आपके सामने अपने स्टूडेंट होते हाँ जी। हैं, कभी कभी ऐसा आपको फील होता है कि सारे अच्छे गा रहे हैं बट डिफिकल्ट किसी एक को ही आपको वहाँ पे चुनना होता है और किसी चीज़ के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होता है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ खासियत दे होती है। तो हम ऐसे तो ऑलमोस्ट किसी को जज करना इम्पॉसिबल ही है, चाहे ये कौन सा एक्टर बेटर है, कौन सा। अगर अमिताभ बच्चन जी बड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक ही एंगल साथ भी अच्छा काम कर रखा होगा, तो ये थोड़ी कह सकते हैं हम लोग कि एक ही आदमी अच्छा है। तो इनके फादर रमेश देव जी वैसे कितने बड़े बड़े अदाकार रहे हैं। तो हम ऐसे सिंगिंग भी ऐसे होता है कि किसी कोई इंसान, सुखविंदर सिंह में कुछ खासियत है तो हरिहरन जी में कुछ और खासियत है, तो हर सिंगर में भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब हम किसी कंपटीशन को जज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस समय जिस इंसान ने परफॉर्म किया, अगर वो गज़ल गाए तो गज़ल कितनी अच्छी गाई। मतलब हर चीज़ को अगर हम 100 दे दें कि भाई इसने ये पॉप गाती है, ये क्लासिकल गाता है, सब कुछ 100 नंबर दे दिए फुल। अब इसने उस 100 में से इसने 70 निभाया या 80 निभाया। इसने ये पॉप गाती है तो इसने 100 का 100 कर दिया तो मैं इसको जितवाऊँगा। अगर क्लासिकल वाले ने 100 का 70 किया तो मैं इसको बोलूँगा इसको अपना जॉनर पता है और ये उस जॉनर में पूरा गा के आई है मेरे सामने, तो मैं इसे जज करता हूँ कि जिसका उसने अपने जॉनर पे कैसे कितना कहाँ तक पहुँच पाया वो। क्योंकि अगर हम हमारी औकात ही नहीं है मोहम्मद रफ़ी का गाना गाने की और हम गाने के बैठ गए तो थोड़ी कि बिकॉज वो गाना रफ़ी साहब का है तो मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए। मेरी जो हैसियत है उसके मुताबिक मैं गाऊँ, और अगर उसमें 100 गा पाया तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। किसी तरह से भी मतलब कंपेयर नहीं करते। जब आप देखते हैं कि यंग स्टूडेंट्स आते हैं, नए बच्चे हैं आज के, वो उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक म्यूजिक फेस्ट में, कैडेस में, तो जब वो आप देखते हैं तो आपको कैसा फील होता है? फील जहाँ तक है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है उन लोगों को देखकर। और उन लोग की मेहनत, सही देखा जाए तो मेहनत जो है वो बहुत रंग लाती है।
तो इंसान कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, जो चीज़ में अपना उसको पैशन है कि मतलब हाँ मुझे ये करना है, एक लगन के साथ करे और एक अपना मेहनत के साथ, तो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो बच्चे यहाँ पे जो म्यूज़िक एकेडमी जो चल रही है यहाँ पे, स्कूल जो है, बहुत अच्छा लगा। बिलीव मी, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, सही में सुभा जी पहली बार आया हूँ, एंड इतना दिल खुश हो गया मुझे देखकर ये जगह, द प्रीमाइसेस एंड दी जो सिलेबस है यहाँ पे, जो भी एक एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। बच्चों को देखकर मुझे और दिल खुश हो गया, एंड उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का उनकी लगन देख कर के वाह, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम वेरी थैंक यू सो मच अपना सुभा जी, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अजिंक्य जी, या केडेंस ये फेस्टिवल का मुझे जब पता चला तो आई मीन आई वाज श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट विल हैपन इन द वेस्टर्न वुड्स, बट हैविंग सेड दैट आज का दिन हमारा इसलिए ख़ास भी है कि मराठी फिल्म जो मुक्ता आर्ट्स ने बनाई है, मैं उसमें फीचर कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द लीड, और एक बहुत अच्छी फिल्म है तुम्ही आणि अमायरा तुझ्यात एक मित्र सापडला. It's about friendship, it's about love, it's about emotions, and it is something which is very, very universal. So I will say that that's a wonderful film. The songs have been launched today. I'm very happy to be a part of it. I've struggled a lot once upon a time to reach him, and today I'm happy to have been able to work with him, work under the banner. उनके साथ काम करने का मौका शायद मिलेगा मुझे पक्का. But yeah, it has been a beautiful time spent on this project. And I have seen the project evolve. It is going to be a wonderful film to look forward for Marathi audiences and for all audiences. Actually, no language barrier to this film. It's love and emotions and friendship. जैसे मोहम्मद साहब जी की कोई ऐसी क्वालिटी हो जो आपको अच्छी लगती हो कि आज के स्टूडेंट को अपनाना चाहिए, जो म्यूजिक के लिए भी डेडिकेटेड है। सर क्वालिटी की आप जहाँ बात करते हैं, आप मुझे एक क्वालिटी अपने रफ़ी साहब की बता दीजिए जो कि गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे एक क्वालिटी बता दीजिए कि रफ़ी साहब की ये क्वालिटी गलत। उनमें कोई ऐब ही नहीं था, कोई ऐब नहीं था। मतलब ऐसा नहीं, हम लोग घर के अंदर भी हम ये नहीं कह सकते थे कि अब्बा आप ये गलत है। ही वॉज अ परफेक्ट, मैं बताऊँ आपको, फरिश्ता इंसान थे वाकई में। मैं अपने दिल की बात नहीं, काफ़ी लोगों की बात ये समझता हूँ कि ये इंसान इस दुनिया में क्या कर रहा है, यानी का मतलब आई मीन ही वॉज वे बियॉन्ड, आई मीन बहुत ही सिंपल, बहुत ही भोले। एंड मैं ये जो सुभा जी ने ये जो आज पहली बार मैं जब आया, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मतलब रफ़ी साहब का स्कॉलरशिप हो रहा है फर्स्ट टाइम, आई वॉज रियली, बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच सुभाष जी, अपने अब्बा का अपना जो ये स्कॉलरशिप शुरू किया है, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड ऑनेस्टली, बहुत अच्छा लगा। इट्स माय ऑनर। जी जी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जी 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 एक संगीत के विद्यार्थी की तरह जी, जो रफ़ी साहब में जो एक क्वालिटी थी जो आज के बच्चों में होनी चाहिए, अच्छा होनी चाहिए। रफ़ी साहब की जो अपने काम के प्रति भक्ति थी, जी बेशक, वही उनकी शक्ति थी। बेशक बेशक। आज क्या है, काम में इंटरेस्ट तो है, उत्साह तो है, भक्ति नहीं है, लगती नहीं, वाह क्या इसीलिए वो शक्ति नहीं बन पाती।